बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार त्रेता युग में भगवान बोले शंकर कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। तो अकेले गए क्या? नहीं, ये बताया भगवान बोले शंकर ने कि कभी भी भगवान की कथाओं को सुनने के लिए जाओ तो पति पत्नी अगर दोनों कथा में सुनने के लिए जाते हैं तो कथा का फल बहुत कई सहस्र गुना उनको मिलता है। तो भगवान बोले शंकर अकेले नहीं गए तो फिर क्या कहते हैं? संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर स्वामी। जैसे ही भगवान भोले शंकर और सती माता अगस्त्य ऋषि के पास पहुंचे हैं, कुंभज ऋषि के पास, तो उसी समय अगस्त्य ऋषि ने देखा कैलाश के वासी भगवान भोले शंकर स्वयं आए हैं मुझसे मिलने के लिए। और अगस्त्य ऋषि भागे भागे गए और भगवान भोले शंकर के चरणों में दंडवत प्रणाम कर गए। और जैसे ही भगवान भोले शंकर के चरणों में प्रणाम किया, अब कथा सुनने के लिए गए हैं कौन? भगवान भोले शंकर और सती माता। लेकिन जैसे ही अगस्त्य ऋषि ने चरणों में प्रणाम किया तो सती माता ने कहा कथा सुनने के लिए तो जा रहे हैं पर ये क्या कथा सुनाएंगे मेरे पति को, पहले ही चरणों में गिर गए हैं। देखो संशय हो गया, संशय हो गया। संशय यदि मन में हो गया तो फिर आप कथा को नहीं सुन पाओगे। प्रणाम करने वाला बड़ा होता है, जिसको प्रणाम किया जाता है वो बड़ा नहीं होता है। क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें विनय प्रदान करती है। जिसके अंदर ज्ञान होता है वही झुकना जानता है। अज्ञानी तो हमेशा सूखे डंडे की तरह अकड़ा हुआ रहता है, वो कभी झुकता ही नहीं है। झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ तो प्यारे मुर्दे की पहचान है। इसलिए सती माता को अब संशय हो गया, वो कथा को नहीं सुन पाई और कथा चलती रही। भगवान बोले शंकर के तो नेत्र बंद हो गए। लेकिन जब कथा को सुना ही नहीं तो फिर अब कथा में भाव बनता कैसे? अगस्त्य ऋषि ने भगवान भोले शंकर को सुंदर सुंदर कथा सुनाई और प्रभु श्री राम के चरित्र सुना रहे थे। और प्रसंगवश ये बात चली कि भगवान इस समय भगवान श्री राम तपस्वियों के भेष में सीता की खोज में दंडकारण्य में घूम रहे हैं। जब भगवान बोले शंकर ने सुना तो उन्होंने भक्ति का निरूपण अगस्त्य ऋषि को करवाया, भक्ति के बारे में बताया। और भक्ति का दान दे करके भगवान बोले शंकर और दक्ष की पुत्री वापिस जा रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज ने शब्दों की शैली बदल दी। देखो जब गए थे भगवान बोले शंकर तो कौन गया था साथ में? संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। अब देखो शब्द बदल गए। संग सती जग जननी भवानी जब साथ गए थे तो कौन गई थी? सती माता गई थी। और वापस कौन आ रहा है? मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। चले
भवन संग दक्ष कुमारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब साथ गई थी तो सती माता गई थी, भगवान भोले शंकर की अर्धांगिनी गई थी, लेकिन कथा को नहीं सुना, यानी अभिमान आ गया। तो इसीलिए शब्द शैली बदल गई, गई थी सती माता, दक्ष अहंकारी है, इसलिए अब शिव का संबंध नहीं जुड़ा सती के साथ। जब तक भाव था तब तक शिव का संबंध था, और अब जब अहंकार मन में आ गया तो दक्ष की पुत्री का संबंध जुड़ गया। गई थी भगवान बोले शंकर की पत्नी और वापिस आ रही है दक्ष की पुत्री, क्योंकि अभिमान आ गया ना। और वापिस आई, और जैसे ही आई तो जंगल के अंदर देखा प्रभु श्री राम तपस्वियों के भेष के अंदर अपनी पत्नी सीता को खोज रहे हैं और रो रहे हैं, अश्रु निकल गए हैं। और सीता को ढूंढने में उनका ऐसा मन लगा हुआ है, वो कभी पशुओं से चिपक जाते हैं, हाथी से चिपक जाते हैं, कभी पत्थरों से चिपक जाते हैं, तो कभी वृक्षों से चिपक जाते हैं। ये पता नहीं कि मैं किसको चिपक रहा हूं, और सबसे चिपक चिपक करके एक ही बात कहते हैं, क्या? हे खग मृग है मधुकर शेनी, हे खग मृग है मधुकर शेनी। मृग माने हिरण, खग माने है पक्षियों। हे खग मृग है मधुकर शेनी, हे खग मृग है मधुकर शेनी। तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे पशु पक्षियों, क्या तुमने मेरी सीते को कहीं देखा? देखो ये बात रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो नहीं लिख पाए, लेकिन शिव महापुराण के अंदर वर्णन आया है, क्या? कि राम को मोह हो गया था, ऐसा नहीं था। सीता की खोज कर रहे हैं तो पशु पक्षियों से लिपट रहे हैं। क्यों लिपट रहे हैं? क्या उनको पता नहीं था कि ये पशु पक्षी है? सब पता था भगवान श्री राम को, क्योंकि नारायण का अवतार है, तो लिपट क्यों रहे हैं? देखो बाबा ने तो वर्णन नहीं किया रामचरितमानस में, लेकिन शिव पुराण में वर्णन आया है, क्या? ब्रह्मा जी के मन से 50 करोड़ देवांगनाएं प्रकट हुई, तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी को, हम राम को गले लगाना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो संभव नहीं है। नारायण से कहा आपका राम रूप में अवतार होगा, हम आपको गले लगाना चाहते हैं। तो नारायण ने कहा जो मेरा राम का अवतार होगा वो मर्यादा पुरुषोत्तम होगा, क्योंकि कन्हैया लीला पुरुषोत्तम है और प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। कन्हैया जब भी मिलेगा टेढ़ा खड़ा हुआ दिखेगा, जब बंसरी हाथ में पकड़ेगा तो टेढ़ी पकड़ेगा, टांग पे टांग रखेगा तो टेढ़ा होगा, गर्दन भी टेढ़ी, इसका मुकुट भी टेढ़ा। इसने राम जहां खड़ा दिखेगा धनुष बाण लिए दिखेगा, सीधा खड़ा दिखेगा। ये राम का स्वभाव है। जैसे उन्होंने 50 करोड़ देवताओं से कहा कि तुम कृष्ण रूप में मिल लेना कन्हैया से, एक ही तो बात है, कहा नहीं, मिलना ही राम से है। तो ये तो फिर मर्यादा विरुद्ध हो जाएगा। एक पत्नी व्रत का संकल्प लिया है प्रभु श्री राम ने, दूसरा विवाह नहीं किया, तो क्या करें? कहा ठीक है, यदि तुम मिलना ही चाहते हो, गले लगना चाहते हो, तो जिस समय मैं सीता की खोज में जंगल में भटकूंगा उस समय तुम पत्थर बन जाना, कोई वृक्ष बन जाना, कोई पक्षी बन जाना, कोई पशु बन जाना। मैं तुम्हें गले से लगाऊंगा, तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। और एक कामी व्यक्ति अपनी पत्नी के वियोग में कैसा तड़पता है, दुनिया के सामने ये उदाहरण भी प्रस्तुत हो जाए। अब भगवान बोले शंकर ने प्रभु श्री राम को देखा तो नेत्रों से अश्रु निकल पड़े। वहीं से मन ही मन उन्होंने नेत्रों को बंद किया और आराम से मुंह से उनका जयकारा बोल दिया, क्या? जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। जस कहि चलयो मनोजन सावन, अस कहीं चले मनोज सावन। करो जग मात जगदीश
भोले शंकर को जय सच्चिदानंद कहते हुए जब सती ने सुना तो बड़ा आश्चर्य हुआ। सारी की सारी दुनिया, देवी देवता शंकर को प्रणाम करते हैं और ये शंकर राजा के साधारण से पुत्र को प्रणाम करता है। भगवान समझ गए सती को शंका हो गई, तो भगवान ने सोचा और शंका ना बढ़ जाए, इसलिए तुरंत बोल दिया, बोला सती, जिनकी कथा अभी हम कुंभज ऋषि के पास सुन करके आए हैं ना, ये वही मेरे आराध्य नारायण है, ताकि संभल जाए, शंका और ज्यादा ना बढ़े। लेकिन नहीं, सती के मन में शंका आ गई। सती को शंका हो गई, अगर ये नारायण का अवतार है तो सीता माता की खोज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सीता का हरण हुआ कैसे? और जब हो गया तो अब ये कामी व्यक्तियों की तरह क्यों जंगल में तड़प रहे हैं? नारायण तो ऐसा नहीं हो सकता। यद्यपि भगवान भोले शंकर ने समझाया मेरे नारायण हैं। आप देखो जरा, आज राम भगवान के अंदर दिखाई दे रहा है कौन? नारायण। किसको? भगवान भोले शंकर को। लेकिन आज सती माता को राम के अंदर नारायण का दर्शन नहीं हो रहा है। कारण क्या है? क्योंकि भगवान भोले शंकर के अंदर है नारायण और सती माता के अंदर नहीं है। क्योंकि अभी अभी कथा सुनी नहीं, क्योंकि शंका हो गई। और जब अंदर हमारे भगवान होगा तो बाहर भी दिखाई देगा। वही माया का चश्मा, जो चश्मा हम धारण करते हैं वही हमें दिखाई देता है। तो परमात्मा यदि अंदर होगा तो बाहर दिखाई देगा। जिसके अंदर परमात्मा नहीं है उसको परमात्मा कभी बाहर भी दिखाई ही नहीं दे सकता। इसलिए सती माता को कहा संशय मत करो, लेकिन सती माता को संशय हो गया। भगवान भोले शंकर ने कहा ऐसे ये मानने वाली नहीं है। इसलिए सती, अगर तुम्हें कोई संदेह है तो तुम जाओ और परीक्षा ले लो। सती माता ने जैसे ही सुना और सती माता आगे भगवान भोले शंकर से विदा लेकर के चली गई। भगवान भोले शंकर ने कहा, हे सती, जो तुमरे मन अति संदेह हो, जो तुमरे मन अति संदेह हो, तो के न जाए परीक्षा ले हो, तो के न जाए परीक्षा ले हो, जैसे जाए मोह भ्रम भारी, जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करे हो सो जतनु विवेका विचारे, करे हो जतनु विवेक विचारी। सती माता परीक्षा लेने के लिए चली गई और भगवान भोले शंकर समझ गए क्या कि अब सती का कल्याण नहीं हो सकता। इहाँ शंभु असमन अनुमाना, इहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा। फिर भगवान शिव ने मन में विचार किया, ये लगता है नारायण की माया से मोहित हो गई है। होता वही है जो प्रभु श्री राम चाहते हैं। इसलिए भगवान भोले शंकर सोच रहे हैं, होई सोई जो राम रची राखा, होई सोई जो राम रची राखा, को कर तरक बड़ा वही साका, को कर तरक बड़ा वही साका। सती माता चली गई और सती माता ने सीता का रूप धारण कर लिया। और जैसे ही सीता का रूप धारण किया है, ऐसे ही प्रभु श्री राम की नजर पड़ी है आज सती माता के ऊपर। सीता के भेष में लक्ष्मण अचानक चौंक गए, ये कौन है?
अचानक से चौंक गए लखन जी महाराज, और प्रभु श्री राम ने देखा सीता का रूप लेकर के आई है, तो प्रभु श्री राम ने हाथ जोड़े, सबसे पहले अपना नाम बताया कि मेरा नाम क्या है। मानो भगवान बोले शंकर कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम ने ये कोशिश की, रघुकुल नंदन मेरा नाम राम है, ताकि सती अभी भी समझ जाए कि मैं पहचान चुका हूं, तू सीता नहीं है, तू सती है। अब बताओ, कोई पति अपनी पत्नी को शादी के कुछ सालों के बाद अपना नाम बताएगा क्या? बताएगा? यानी कि ये संकेत था सती माता को कि समझ जाओ, लेकिन वो नहीं समझी, अभी भी परीक्षा लेना बंद नहीं किया। तब प्रभु श्री राम ने क्या किया, हाथ जोड़ दिए। अब समझ जा सती, हाथ जोड़ दिए, प्रणाम कर रहे हैं प्रभु श्री राम। फिर क्या कहा, जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, पीता समेत लीन निज नाम, पीता समेत लीन निज नाम। जब अभी भी सती माता नहीं संभली तो वो प्रभु श्री राम ने बोल दिया, हे मातेश्वरी, कहे ओ बहोरे कहा वृष के तो, कहे ओ बहोरी कहा वृष के। हे मातेश्वरी कहो, भगवान बोले शंकर कहाँ है? कहे ओ बहोरे कहा वृष के तो, कहे ओ बहोरी कहा वृष के तो। विपिन अकेली फिरही के ही है तो, विपिन अकेले फिरहूं कहीं के तू। अब साफ साफ बोल दिया, मातेश्वरी भगवान भोले शंकर वृष केतु कहाँ है? अब अकेली वन में क्यों भटक रही हो? रामचरितमानस के अंदर तो वर्णन आता है कि उसी समय प्रभु श्री राम ने चारों ओर अपने स्वरूप का दर्शन करवाया, लेकिन